दोस्तों, बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 को लेकर के फाइनली आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है, जिसका इंतजार बहुत ही दिनों से था, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जिसमें इस भर्ती के लिए सिर्फ 12वीं पास स्टूडेंट, मतलब सिर्फ अगर आप क्लास 12 पास हैं तो आप लोग को सिर्फ बिना परीक्षा फिजिकल के आधार पर यहाँ पे बहाली निकाला गया है, जो कि 15,000 पदों पे यहाँ पे बहाली आया हुआ है। सिर्फ आप लोगों को फिजिकल में दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा और गोला फेंक होगा, और इसी के आधार पर आप लोग को बिना परीक्षा सिर्फ फिजिकल के आधार पर यहाँ पे मेरिट बनेगा। चलिए आप लोग को बताते हैं ऑफिशियली जारी किया गया नोटिस के माध्यम से कि इस बहाली में आप लोगों को कितना हाइट होना चाहिए, कितना सीना होना चाहिए और कितना एज लिमिट होना चाहिए। संपूर्ण जानकारी को देंगे आप लोग, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, कुछ दिन पहले यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कब से कब तक आप लोग का सिर्फ फॉर्म भरने का डेट है, कब से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो 27 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 16 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रहेगा। सिर्फ यही बताया गया था, लेकिन अब इसको यहाँ पे जो डिटेल वाला नोटिस है वो जारी कर दिया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियली यहाँ पे जारी किया गया नोटिस। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बिहार में टोटल यहाँ पे 15,000 पदों पे यहाँ पे बहाली निकाला गया है, जिसमें कि यहाँ पे जिलावार और यहाँ पे कोटिवार आप लोग को यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब कि कौन से जिला में आप लोगों को कितना वैकेंसी है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे गैर आरक्षित जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जैसे हम एक जिला के यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कैसे आप लोग को चेक करना है अपने जिला में वैकेंसी। जैसे हम पटना जिला के यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो पटना जिला में यहाँ पे देख लीजिए, गैर आरक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 592 है, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 592, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 207। उसी तरीके से यहाँ पे ओबीसी के लिए देखेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे, एससी एसटी के लिए यहाँ पे देखेंगे, और टोटल यहाँ पे देख लीजिए, टोटल यहाँ पे काउंट करके बता दिया गया है कि लड़कों के लिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी है पटना जिला में सिर्फ 1479, और लड़कियों के लिए 502। जो स्टार मार्क्स यहाँ पे लगा हुआ है वो लड़कियों के लिए है। तो आप लोग अपने अपने जिला में यहाँ पे देख लेंगे। टोटल जिला का यहाँ पे देख लीजिए, बता दिया गया है टोटल जिला में। यहाँ पे जिला में देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी जिला से आप लोग को फॉर्म भरना है। इसलिए आप लोग अपना अपना जिला में देख लेंगे कि कितना हमारा जिला में यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। टोटल यहाँ पे देख लीजिए 15,000 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे उम्र सीमा है, एज लिमिट आप लोग को यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 1/1/2025 तक सभी वर्ग यहाँ पे पुरुष मतलब बॉयज के लिए, महिला के लिए और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ कम से कम आप लोग को 19 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपका उम्र 40 साल होना चाहिए। 19 साल से लेकर के 40 साल तक यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे बताया गया है आप लोग का उम्र, और कोई छूट उम्र वगैरह में नहीं दिया गया है, ठीक है। कम से कम 19 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि आप लोग को जो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक आप लोग के यहाँ पे इंटरमीडिएट आप लोग को कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लास 12 पे आप लोग पास होने चाहिए 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे शारीरिक मापदंड। आप लोग का यहाँ पे हाइट जो होना चाहिए, ऊंचाई सभी वर्ग के लिए, सिर्फ यहाँ पे पुरुष के लिए, जिसमें कि पूर्णिया एवं कोसी प्रखंड के जिलों को छोड़ करके न्यूनतम 5 फीट 4 इंच आप लोग का यहाँ पे हाइट होना चाहिए, मतलब कि 162.56 सेंटीमीटर। वहीं पूर्णिया एवं कोसी प्रखंड के जिलों को, जिसमें आता है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला में पुरुष के यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए 5 फीट 2 इंच यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को छूट दे दिया गया है। सभी जिलों के लिए यहाँ पे 5 फीट 4 इंच, और इन जिलों के लिए यहाँ पे 5 फीट 2 इंच मतलब कि 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। वहीं यहाँ पे सभी वर्ग के यहाँ पे लड़कियों के लिए आप लोग को हाइट जो है, सभी कैटेगरी की अगर लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो आप लोग को सिर्फ 153 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए। किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, लड़की हैं तो 153 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोग को हाइट होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट हम लोग का सीना, ठीक है। सीना यहाँ पे सभी वर्ग के यहाँ पे पुरुषों के लिए, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए, जिसमें कि पूर्णिया एवं कोसी प्रखंड के जिलों को छोड़ करके सभी पुरुष को यहाँ पे बिना फुलाए आप लोग को 31 इंच मतलब कि 79 सेंटीमीटर, एवं उसके बाद यहाँ पे पूर्णिया एवं कोसी प्रखंड के जिलों, जिसमें कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों के पुरुष के लिए यहाँ पे बिना फुलाए 30 इंच और 76 सेंटीमीटर मतलब कि होना चाहिए, ठीक है। सभी जिलों के लिए यहाँ पे 31 यहाँ पे इंच, और यहाँ पे कुछ जिलों के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे 30 इंच सिर्फ मांगा गया है। किसको किसको? पूर्णिया एवं कोसी प्रखंड के यहाँ पे जिलों को, बाकी सबका 31 इंच और यहाँ सिर्फ 30 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभी वर्ग के यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई सीना की मापी नहीं की जाती है। गर्ल्स लोग का, लड़की लोग के यहाँ पे सीना का यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है।
यहाँ पे एक देखिएगा तो नोट पॉइंट बताया गया है, मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे लड़कियों के लिए मापदंड होता है वही थर्ड जेंडर कोई है तो थर्ड जेंडर वालों के लिए ही लड़की का जो होता है वही थर्ड जेंडर का ही यहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे मापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि चरित्र, मतलब का आपके खिलाफ कोई केस वगैरह कुछ मुकदमा वगैरह यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। आपका कैरेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए, कहीं भी आप लोग का केस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए थाना उना में, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है आप लोग को मेडिकल के समय, तो आप लोग का कभी कुछ नहीं होना चाहिए आप लोग के खिलाफ। अगला पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क। तो आप लोग के यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, BC1, BC2 और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं अगर SC, ST और सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे महिला, मतलब किसी भी कैटेगरी के लड़की हैं, गर्ल्स हैं और SC, ST कैटेगरी सभी के लिए यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है जिसे आप लोग के यहाँ पे ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। अभ्यर्थी जिस जिले के अस्थायी निवासी हैं एकमात्र उसी जिले से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई और जिले से यहाँ पे एक से अधिक जिले से आप लोग का आवेदन पत्र भरते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जो जिला है आप लोग का, सिर्फ वहीं से आप लोग फॉर्म भरेंगे। कोई और जिला एक से अधिक मतलब जिला फॉर्म भरते समय आप लोग डाल दीजिएगा तो आप लोग को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो जिला है सिर्फ वही जिला से आप लोग फॉर्म भरें, दूसरे जिला से ना, ठीक है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग को फॉर्म भरने के लिए कम से कम आप लोग को इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग सिर्फ क्लास 12 पास हैं तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए आप लोग को ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उस समय आप लोग को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आप लोग को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र तो लगता नहीं है, इसके जगह आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक के मार्कशीट आप लोग को देना होगा, इंटरमीडिएट के मार्कशीट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आरक्षण मतलब कि आरक्षण कोटि से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। वहीं OBC कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, OBC वालों के यहाँ पे नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट आप लोग के यहाँ पे देना अनिवार्य है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग यहाँ पे कोई अगर आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, जाति आवास, और यहाँ पे OBC कैटेगरी वाले NCL प्रमाण पत्र मतलब NCL सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग ये डॉक्यूमेंट बनवा लें, क्योंकि 27 मार्च 2025 से आप लोग को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से मेन पॉइंट पे आते हैं जिसका इंतजार सभी लोग को यहाँ पे बहुत दिनों से था, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि हम लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा कि नहीं। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम आप लोग का नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल के आधार पर आप लोग का मेरिट बनेगा। चलिए जानते हैं आप लोग को क्या मेरिट होना चाहिए फिजिकल में। सबसे पहले यहाँ पे शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा, ठीक है। शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो कि कुल यहाँ पे 15 नंबर का यहाँ पे होगा, ठीक है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जिला स्तर पर यहाँ पे मेधा सूची आप लोग का यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जब आप लोग फिजिकल के लिए जाइएगा तो सबसे पहले वहाँ पे आप लोग को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद आप लोग को यहाँ पे दौड़ होगा, ठीक है। दौड़ जब आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने पर, अगर आप लोग यहाँ पे जितना समय यहाँ पे दिया जाता है अगर आप लोग दौड़ नहीं कर पाते हैं तो आप लोग यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग मतलब उसके बाद दौड़ नहीं पूरा कर पाएंगे तो ना आप लोग ऊंचाई या सीना माप या ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। जितना बोला जाएगा उतना आप लोग का दौड़ कंप्लीट करना है। आगे बताएंगे कितना आप लोग का दौड़ यहाँ पे अभी से तैयारी करना है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि दौड़ में सफल विद्यार्थियों को ऊंचाई एवं सीने की माप होगी। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि पहला चरण यहाँ पे होता है दौड़, ठीक है। दौड़ जब आप लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई और सीने की माप होगी, ठीक है। जब सीना की माप यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा, ठीक है। तब इन तीनों के आधार पर आप लोग को मेरिट लिस्ट बनेगा। तीनों आप लोग को 5-5 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धा जो अलग अलग अधिकतम 5 अंक यहाँ पे होंगे। इसमें से किसी एक स्पर्धा में असफल होने के बाद भी अभ्यर्थी अगली स्पर्धा में भाग लेने के लिए तैयार योग्य होंगे। इसका मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो आप लोग का ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक होगा, अगर किसी में आप लोग एक बार फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो आप लोग को यहाँ पे 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौका आप लोग को दिया जाएगा। साथ ही तीनों प्रतिस्पर्धाओं में प्राप्त संपेक्षित अंकों के आधार पर मेधा सूचित आप लोग को तैयार किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट में। आप लोग का जो फिजिकल होगा वो फिजिकल के लिए यहाँ पे कितना क्या तैयारी करना है उसका यहाँ पे मापदंड दिया हुआ है। पुरुष एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के लिए मापदंड नीचे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दौड़ के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लड़कों के लिए दौड़ के बारे में बताया गया है कि आप लोग को लड़कों के लिए 1 मील मतलब कि 1600 मीटर की दौड़ आप लोग को कंप्लीट करना है, जो कि 6 मिनट के अंदर आप लोग को पूरा कर लेना है। 6 मिनट से अगर आप लोग को यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ने में 6 मिनट से आप लोग को ज़्यादा लग जाता है समय, तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लड़कियों के लिए बताया गया है और थर्ड जेंडर दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया कि आप लोग यहाँ पे 800 मीटर आप लोग को दौड़ कंप्लीट करना है और 5 मिनट के अंदर आप लोग को पूरा कर लेना है। 5 मिनट से आप लोग को ज़्यादा समय लगा तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आप लोग का दौड़ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आता है ऊंची कूद। ऊंची कूद यहाँ पे 5 अंक का होता है, जिसमें कि यहाँ पे 4 फीट से अगर आप लोग कम यहाँ पे होते कूदते हैं तो आप लोग के यहाँ पे 0 अंक मिलता है। 4 फीट अगर आप लोग कूद जाते हैं तो 1 अंक मिलता है। 4 फीट 3 इंच कूद जाइएगा तो 2 अंक मिलेगा। 4 फीट 6 इंच कूद जाइएगा तो यहाँ पे 3 अंक मिलेगा। 4 फीट 9 इंच कूद जाइएगा तो 4 अंक मिलेगा। और 5 फीट तक आप लोग कूद जाइएगा तो पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लड़कियों के लिए ऊंची कूद के बारे में बताया कि 3 फीट से आप लोग कम नहीं कूदना है, कम से कम 3 फीट से आप लोग को ज़्यादा ही कूदना है। 3 फीट से कम कूदेगा तो आप लोग को 1 अंक नहीं मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। 3 फीट आप लोग पूरे कूद जाते हैं तो 1 नंबर, 3 फीट 3 इंच तो 2 नंबर, 3 फीट 6 इंच तो आप लोग को 3 नंबर मिलेगा। 3 फीट यहाँ पे 9 इंच आप लोग कूदिएगा तो 4 नंबर, और 4 फीट पूरे कूद जाइएगा आप लोग लड़के लोग तो पूरे 5 में 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी से इसका तैयारी आप लोग यहाँ पे फिजिकल का कर दीजिए, दौड़ का, ऊंची कूद का। ऊंची कूद के बाद आप लोग को होगा यहाँ पे लंबी कूद। दोस्तों उसके बाद हम लोग को ऊंची कूद के बाद आता है यहाँ पे लंबी कूद। लंबी कूद जो यहाँ पे होना चाहिए आप लोग को, लड़कों के लिए यहाँ पे न्यूनतम आप लोग को 12 फीट अगर आप लोग कूद जाइएगा तो आप लोग को 0 अंक मिलेगा। ठीक है, फेल तो नहीं किया जाएगा, 0 अंक मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग 12 फीट से ज़्यादा मतलब कि 12 फीट से लेकर के 13 फीट तक अगर आप लोग कूद जाते हैं तो आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। वहीं 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक अगर आप लोग कूद जाते हैं तो यहाँ पे 2 अंक मिलेगा। वहीं 14 फीट से लेकर के 15 फीट के बीच में अगर आप लोग कूदते हैं तो 3 नंबर मिल जाएगा। 15 से 16 फीट में यहाँ पे 4 नंबर, और टोटल अगर आप लोग 16 फीट तक यहाँ पे कूद जाते हैं लंबी कूद में तो आप लोग टोटल 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लड़कियों के लिए बताया गया है कि आप लोग कम से कम आप लोग को 9 फीट अगर आप लोग को यहाँ पे कूद जाना है। 9 फीट अगर कूदते हैं तो 0 अंक मिलेगा, लेकिन 9 फीट से ज़्यादा और 10 फीट तक अगर आप लोग कूदते हैं तो 1 नंबर। 10 फीट से ज़्यादा 11 फीट तक कूदते हैं तो 2 नंबर, और 11 फीट से लेकर के 12 फीट में यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा। 12 फीट से लेकर के 13 फीट में आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। और 13 फीट से लेकर के 13 फीट से ज़्यादा अगर आप लोग कूद जाते हैं यहाँ पे लड़के लोग तो आप लोग को यहाँ पे पूरे 5 में 5 नंबर आप लोग को मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे गोला फेंक, यहाँ पे सबसे पहले लड़कों के लिए बात किया गया कि 16 पाउंड का आप लोग को यहाँ पे गोला फेंकना है। जो गोला फेंक होगा 5 नंबर का होता है। 16 फीट से अगर आप लोग कम यहाँ पे फेंक पाते हैं तो आप लोग को 0 अंक मिलेगा। वहीं अगर आप लोग 16 फीट से लेकर के 17 फीट तक आप लोग गोला फेंक देंगे तो 1 नंबर। 17 फीट से ज़्यादा और एवं 18 फीट तक अगर आप लोग फेंक पाते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। वहीं अगर आप लोग 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक फेंक पाते हैं तो 3 नंबर, और यहाँ पे 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंक पाते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर, और 20 फीट तक अगर कम से कम आप लोग फेंक देते हैं तो आप लोग को पूरे 5 में 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लड़के लोग यहाँ पे 10 फीट से कम अगर आप लोग फेंक पाते हैं तो 0 नंबर। 10 फीट से 11 फीट तक तो 1 नंबर। 11 फीट से यहाँ पे 12 फीट तक तो 2 नंबर। 12 फीट से यहाँ पे 13 फीट तक तो 3 नंबर। 13 से 14 फीट तो 4 नंबर, और 14 फीट यहाँ अगर आप लोग पूरे फेंक दीजिएगा तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि एक बार में अगर आप लोग को नहीं फेंकाता है तो आप लोग को 3 चांस दिया जाता है। आप लोग को ऊंची कूद के लिए यहाँ पे, लंबी कूद के लिए और गोला फेंक के लिए 3-3 चांस दिया जाता है। एक चांस में आप लोग यहाँ पे नहीं फेंक पाते हैं तो 2 चांस लीजिए, 2 में नहीं तो टोटल 3 चांस आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर जाइएगा, दौड़ वगैरह यहाँ पे क्वालिफाई कर जाइएगा, दौड़, ऊंची कूद, यहाँ पे लंबी कूद और उसके बाद गोला फेंक आप लोग यहाँ पे कंप्लीट क्वालिफाई कर जाएगा तो आप लोग को उसके बाद यहाँ पे मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल में आप लोग को भाग जरूर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेधा सूची जो यहाँ पे तैयार होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है मेधा सूची के बारे में कि गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं जैसे कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय, यहाँ पे देखिए जिला स्तरीय एवं कोटिवार तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो
तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि जिस जिले से आप लोग बिलोंग करते हैं आप लोग उसी जिले से फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आप लोग को वैसा ही आप लोग के यहाँ पे कट ऑफ जो होगा उसी प्रकार यहाँ पे कट ऑफ आप लोग को यहाँ पे निकाला जाएगा और यहाँ पे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप लोग यहाँ पे देंगे। अभी से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि SC/ST से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बना ले, आप लोग को कैटेगरी में जरूर छूट मिलेगा। और यहाँ पे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे NCL बनवा लेना है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से बनवा लेना है, क्योंकि ज़्यादा दिन समय नहीं बच रहा है। यहाँ पे 27 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आप लोग का जो दौड़ होगा रनिंग वो आप लोग का अपने अपने जिला में होगा। आप लोग अपना अपना जिला में देख लीजिए। जैसे पटना वाले हैं तो पटना जिला में यहाँ पे देखिए सेंटर का नाम दिया हुआ है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा अवस्थित मैदान। उसी प्रकार से यहाँ पे नालंदा का दिया है, रोहतास का दिया है, यहाँ पे भोजपुर का दिया है, बक्सर का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कैमूर भभुआ का है, गया का है, जहानाबाद का आप लोग देख लीजिए। आप लोग औरंगाबाद का यहाँ पे देख लीजिए, नवादा का देख लीजिए, यहाँ पे छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर अपना अपना आप लोग देख लीजिए सेंटर आप लोग का कहाँ पे आप अपने ज़िला में। सीतामढ़ी का है, शिवहर का है, बेतिया का है, मोतिहारी है, वैशाली है, दरभंगा है। उसके बाद यहाँ पे मधुबनी का है, यहाँ पे देख लीजिए। मधुबनी में यहाँ पे 2 सेंटर है, दोनों में से किसी में होगा। उसी प्रकार यहाँ पे समस्तीपुर में यहाँ पे 4 सेंटर बनाया गया है, चारों में से किसी में यहाँ पे हो सकता है। सहरसा में, सुपौल, मधेपुरा में, भागलपुर में यहाँ पे 2 सेंटर है, बांका में, फिर यहाँ पे पूर्णिया में, अररिया में। उसके बाद यहाँ पे किशनगंज, कटिहार, मुंगेर और यहाँ पे लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, जमुई और बेगूसराय में यहाँ पे 2 है। उसके बाद लास्ट में आप लोग को एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग को जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है सब कुछ बना लीजिए। जो फॉर्म भरने का यहाँ पे डेट है 27 मार्च 2025 से फॉर्म भराना शुरू होगा और 16 अप्रैल तक यहाँ पे फॉर्म भरने का यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा, जो कि फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया है। ऑनलाइन bsg.bihar.gov.in इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे फॉर्म भराना शुरू होगा 27 मार्च को तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।